नमस्कार, जेएमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल कैसा होगा और कितना खास होगा, कैसे हर वर्ग तक सफलता और उपलब्धियां पहुंचेंगी, जेएमडी न्यूज भी लगातार इसी पर बात कर रहा है और ऐसे ही एक और मुद्दा लेकर आए हैं हम आपके सामने। इस नव वर्ष पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हमारे समाज के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग यानी कि युवा और महिलाओं के बारे में, और ज्योतिष की क्या राय है इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने हस्तरेखा विशेषज्ञ और ज्योतिष शशांक दीक्षित जी। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो 2022 आने वाला है महिलाओं और युवाओं के लिए कैसा रहेगा और न्यूमेरोलॉजी क्या कहती है इसे लेके। नमस्कार मित्रों, जेएमडी न्यूज़ चैनल के सभी स्टाफ को और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। ईश्वर आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं इस 2022 में उसे पूर्ण करे। और इसी के साथ शुभांगी जी की उन बातों का मैं जवाब देना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि 2022 महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए खासकर कैसा रहेगा। तो मित्रों, 2022 की अगर हम बात करें अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो 2022 का अगर न्यूमरोलॉजी निकालते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से तो 2022 इक्वल टू 6, और ये 6 मूलांक हुआ शुक्र ग्रह से संबंधित, यानी कि 2022 शुक्र ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करेगा। पूरा का पूरा शुक्र का आधिपत्य होगा 2022 में। जिस तरह से 1 नंबर जो है वो सूर्य के लिए निर्धारित है, 2 नंबर जो है वो, तो इस तरह से अलग अलग जो अंक ज्योतिष के और ज्योतिष के अकॉर्डिंग, तो 6 नंबर पे शुक्र जब प्रतिनिधित्व करेगा 2022 में, तो हम सबसे पहले ये जान लें कि शुक्र ग्रह जो होता है तो वो किन किन चीज़ों का कारक होता है। सर्वप्रथम बात करेंगे, अगर शुक्र ग्रह एक स्त्री प्रधानता लिए हुए ग्रह है तो संभव है कि स्त्रियों की भागीदारी बढ़ेगी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आजीविका से संबंधित, चाहे वो जॉब हो, व्यवसाय हो, और साहस के जो भी क्षेत्र हों, स्पोर्ट्स हों, तो जो भी क्षेत्र अगर आप ले लेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में 2022 में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी है, ये तय है। दूसरा, शुक्र ऐश्वर्य का और भौतिक सुखों का भी कारक होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में, लाइफ स्टाइल में, इन सब चीज़ों का सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। जी शशांक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो 6 नंबर की बात हो गई, और जो मूलांक जिनका है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, उनके लिए ये साल कैसा होगा, खास करके महिलाओं और युवाओं के लिए। देखिए, अंक ज्योतिष के हिसाब से 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं निर्धारित हैं। 9 सबसे बड़ा अंक होता है। एक मूलांक की अगर बात करें तो कुछ लोगों को अंक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की बहुत कम नॉलेज होती है, किसी को नहीं होती है, तो उनके लिए बताना चाहूँगा। एक मूलांक का अर्थ होता है कि 1, 10 और 19 और 28 इन तारीखों में जन्मे हुए लोगों का मूलांक 1 होगा। 28 का मतलब हो गया 2 + 1 = 10 = 1। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष जो है इस तरह से मूलांक निकालती है। तो इसी के अनुसार जैसे 2 तारीख को जो लोग 2 मूलांक जिनका है, तो उनका जो जन्म होगा महीने की तारीख को, तो वो 2, 11, 20 और 29 होगा। तो जैसा शुभांगी जी ने हमसे बोला कि विभिन्न तारीखों में जो लोग जन्मे हैं उनके लिए 2022 कैसा रहेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 में जन्मे हुए लोगों की। मूलांक 1 में महीने में जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ, मूलांक 1 का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आजीविका या करियर में लाभ देने वाला समय होगा। चूंकि 1 आत्मा का कारक है तो स्वाभाविक है कि आत्मबल और आत्मशक्ति प्रबल होगी।
ऐश्वर्य बढ़ेगा। हाँ, जुलाई और सितंबर के बीच थोड़ा सा सावधानी आपको ज़रूरत है। जिनका जन्म 1/10/19 और 28 को हुआ है तारीखों में, तो वो जुलाई और सितंबर में संक्रमण का, घुटनों में दर्द, पीठ में, गर्दन में, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी के खास तौर से सतर्क रहने वाली चीज़ है। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स मूलांक 1 वालों के लिए समय पुनः बहुत बढ़िया आने वाला है। मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। उनके लिए एक मंत्र है, मूलांक 1 वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नियमित पाठ करें और सूर्य की उपासना करें। मूलांक 2 की अगर हम बात करें, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। मूलांक 2 का जो अधिपति ग्रह है वो है चंद्रमा। मूलांक 2 से तात्पर्य ये है 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे हुए लोगों का मूलांक 2 होता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। आप एक सौम्य और भावुक व्यक्ति हैं, कल्पनाशील व्यक्ति हैं। सृजनात्मक क्षमताएं बढ़ेंगी। सृजनात्मक क्षमताएं का मतलब है कि 2022 शुक्र ग्रह पूरा का पूरा 2022 को कैप्चर किए हुए है। मूलांक 2 आपका चंद्रमा है। चंद्रमा और शुक्र का जब मिलन हो रहा है तो सृजनात्मक क्षमताएं आपकी बढ़ेंगी। कुछ जिसको कहते हैं कि जैसे कि अभिनेता हुए, सिनेमा हॉल के लोग हुए, परफ्यूम या अगरबत्ती से जुड़े हुए लोगों को विशेष तौर पे लाभ होगा। अप्रैल में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हो सकती हैं। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों का प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। नया वाहन ले सकने की है पूरी संभावनाएं हैं। यात्राएं होंगी। थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कफ और वायरल से सतर्क रहें और शिव आराधना करें। मूलांक 3 की अगर बात करें, सम्मान और यश होगा। गुरु है आपका प्रतिनिधित्व ग्रह। 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे हुए लोगों का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से आप उस दिशा में जाएंगे, रुचियां जगेंगी। साहित्य की तरफ आपका रुझान होगा। क्योंकि 3 प्रतिनिधित्व ग्रह गुरु है और पूरा वर्ष 2022 शुक्र के अधीन है, तो 2 गुरु ग्रहों का मिलन भी कहा जा रहा है। 2 गुरु ग्रहों का मिलन से कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां, आध्यात्मिक रूप से चेतना आपकी जागृत होगी। मुकदमे वगैरह अगर कुछ चल रहे हैं तो सफलता मिलेगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। मई अक्टूबर में थोड़ा सा संभल के चलें। खास तौर से दाम्पत्य जीवन में नोकझोंक हो सकती है मई और अक्टूबर के मध्य। शिक्षा और रोजगार में जो नए लोग, युवा हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति थोड़ा सा उनको सफलता प्राप्त होगी। लीवर की अगर समस्या आपको है तो किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही मत करें। जैसे ही कोई प्राथमिक अगर आपको लक्षण नजर आए तो तुरंत दिखा लें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। अब मूलांक 4 की अगर बात करें, मूलांक 4 का अर्थात 4, 13 और 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों की। राहु है आपका प्रतिनिधित्व ग्रह। अतीन्द्रिय शक्तियों का उदय होगा। शुक्र और राहु मिलके आपको अधिक तार्किक बनाएंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस इन द सेंस कि जैसे डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट हैं, ज्योतिषी हो गए, तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस वालों के लिए 2022 जिनका जन्म 4, 13 और 22 में हुआ है उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होने वाला है निश्चित रूप से। शनिवार को श्री हनुमान चालीसा, हनुमान नाष्टक का पाठ आपके लिए हितकर होगा। संक्रमण से थोड़ा सा बचाव की आवश्यकता है। मूलांक 5 की अगर बात करें, 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे हुए लोग। बुध है आपका प्रतिनिधित्व ग्रह।
भाग्यशाली रहेंगे, वाक्य चातुर्यता बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होगा। संवाद संभल कर करें, अगर जॉब में हैं तो अपने बॉस, अपने अधिकारियों से संवाद थोड़ा संभल कर करें, नुकसान हो सकता है। त्वचा रोग से भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और गणेश स्तुति और गायत्री मंत्र 5 मूलांक वालों के लिए लाभदायक होगा। 6 मूलांक की बात करें, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे हुए लोगों में संसाधनों में वृद्धि होगी। विदेश भ्रमण का योग बन रहा है। रेस्टोरेंट और केमिकल्स का बिजनेस में हैं अगर आप, तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा आपको 2022 में। बीपी और शुगर के प्रति लापरवाही ना बरतें। शिव स्तुति आपको लाभदायक रहेगी। मूलांक 7 की अगर बात करें, यानी कि 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे हुए लोगों की, केतु है आपका ग्रह। 7, 16 और 25 गुप्त युक्तियों से कार्य सिद्ध होंगे। साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, गुप्त युक्तियों से कार्य सिद्ध होंगे। दाम्पत्य में संभल कर चलना होगा। जुलाई सितंबर में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जुलाई और सितंबर। माता महालक्ष्मी का पूजन आपके लिए लाभदायक होगा। 8 नंबर की अगर बात करें, मूलांक 8। मूलांक 8 का मतलब हो गया शनि है आपका ग्रह। मूलांक 8 का मतलब है 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे हुए लोगों की भाग्योदय का समय है। ये शनि और शुक्र मिलकर भाग्योदय कर रहे हैं। 8 वालों के लिए सबसे बढ़िया है ये साल। 8, 17 और 26 को जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जो लोग युवा हैं, जो महिलाएं हैं खास तौर से, उनके लिए भाग्योदय का समय है। विदेश भ्रमण का समय है। शनि संबंधित कार्य अगर आप करने जा रहे हैं और 8, 17 और 26 को आपका जन्म हुआ है, तो आप आंख बंद करके किसी भी दिन कर लीजिए। शनि से संबंधित कार्य मतलब लोहे से संबंधित कार्य, केमिकल से संबंधित कार्य, कोई भी कार्य जो शनि से संबंधित हो। बीपी के प्रति लापरवाही ना बरतें। ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। अगस्त के महीने में थोड़ा सा संभल के चलना होगा। अगस्त के महीने में हनुमान पूजन आपके लिए लाभदायक होगा। और अंतिम है मूलांक 9 जी। मूलांक 9, 18 और 27 महीने में 9, 18 और 27 की तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि हालांकि मंगल है प्रतिनिधित्व ग्रह, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाएंगे। चिंताएं ज्यादा करेंगे, व्यर्थ की चिंताएं, और कोशिश करें ना करें। बाबा बजरंगबली पे छोड़ दे सब। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। 9 मूलांक वालों को जरा घबराहट जल्दी होगी इस 2022 में, लेकिन निश्चिंत रहें, हनुमान अष्टक पढ़ें। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। मंगल कार्य जो होंगे वो बहुत आसानी से आपके होते चले जाएंगे। तो ये था 1 से लेके 9 तक का मूलांक के लोगों का रहेगा कैसा 2022। जी शशांक जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि बात हम युवा और महिलाओं पे कर रहे हैं जिस तरीके से, तो आजकल के जैसे युवा हैं उनमें आजकल की सबसे बड़ी चिंता जो है वो है बेरोजगारी। क्या इसके लिए युवाओं के लिए कुछ खास अवसर हैं इस साल में, और क्या वो करें जिससे उनको रोजगार के अवसर मिले? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति तो अपनी तरफ से प्रयास करता है। 2022 चूंकि जैसा मैंने अभी बताया कि शुक्र प्रतिनिधित्व ग्रह है, तो शुक्र क्या देता है? शुक्र सृजनात्मकता देता है। तो आपके अंदर अगर सृजनात्मक क्षमता है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप क्रिएशन में हैं, आप कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीजें नौकरी के अवसर हैं। जैसे कि आर्किटेक्ट हो गए, तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड, अब आजकल तो सबके पास में मोबाइल रहता है, गूगल पे जाइए और शुक्र ग्रह से संबंधित रोजगार अगर आप डालेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब उसमें 100 तरीके की चीजें आ जाएंगी। आप किसमें अपने आप को परफेक्ट पाते हैं, सहज पाते हैं, आप उस दिशा की तरफ बढ़ जाइए, शुभ होगा।
जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आजकल युवाओं में एक और भौतिकता झलक रही है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक चेतना जो है वो भी बड़े जोरों पर है। क्या 2022 में इस चिंतन को नई दिशा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आध्यात्मिक की अगर बात करें और अध्यात्म की अगर बात करें, भौतिक सुखों का भी कारक है शुक्र। शुक्र का पूरा अधिपत्य होगा 2022 में। और चूंकि शुक्र एक गुरु ग्रह भी है, जिस तरह से बृहस्पति देव गुरु हैं उसी तरह से शुक्र जो हैं वो दैत्य गुरु हैं। तो आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव है, तो स्वाभाविक रूप से इस 2022 में अध्यात्म के प्रति पिछले वर्ष की तुलना में और ज्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। जी। आजकल युवाओं में एक और बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेशन की, कि वो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं अपने करियर को लेकर या फिर पढ़ाई को लेकर। तो इसके लिए क्या कोई ज्योतिष समाधान है? ज्योतिष समाधान जैसे कि अभी हमने मूलांक के बारे में आपको बताया अलग अलग, तो आप देखिएगा कि आप जैसे कि 9 तारीख को जन्मे हैं तो आपका प्रतिनिधित्व ग्रह हो गया मंगल। अब शुक्र है 2022 का बॉस, आपका बॉस है मंगल, तो थोड़ा सा मंगल और शुक्र के बीच में टकराव होगा। अब हमने उपाय बताया, बाबा बजरंगबली की आराधना करें, श्री हनुमान स्तुति करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन लगाएं, बाकी ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दें, सब सही होगा। युवाओं में आजकल अपने करियर को चाहने के लिए, कुछ डिजायर्ड करने के लिए एक फोकस नहीं हो पाता है, और कभी कभी वो कोशिश भी करते हैं कि कुछ नया करें, लेकिन इस हड़बड़ी में कुछ उनसे हो नहीं पाता है। तो इस फोकस के लिए वो किस तरीके की आराधना करें या किसी तरीके का एक साधना हो सकती हो, तो हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, ये तो इंडिविजुअल चीजें हो जाती हैं। कुछ लोगों को 100 लोग हैं, जैसे 100 लोगों में से 50 लोगों को सफलता मिली, 50 को नहीं मिली। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है आपकी ग्रह दशा कौन सी चल रही है। एक अच्छी ज्योतिषाचार्य से आप उसमें कंसल्ट करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ नहीं हो सकती, कुछ लोगों के साथ होती है। क्या इस पे जिस तरीके से कि ये स्थिति होती है, क्या नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिविजुअल सबके ऊपर नक्षत्र होते हैं, अदरवाइज एक ही परिवार में एक ही माँ से जन्मे 2 लोग, एक IAS बन जाता है और दूसरा कुछ नहीं कर पाता, वो इंटर भी पास नहीं कर पाता। तो ये देखिए, एक ही तरीके का लालन पालन और परवरिश सबकी साथ में हुई, एक ही स्कूल में पढ़े, फिर भी नहीं हो पाता, तो ये इंडिविजुअल फैक्टर होता है, इसको अलग से जाके फिर सॉल्व करना पड़ता है। जी। आजकल जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दे काफी दिख रहे हैं और महिलाओं के लिए अवसर भी क्रिएट करने वाला साल रहा है 2021, क्या आने वाले साल में भी महिलाओं के लिए ऐसा रहने वाला है? देखिए, इस 2022 में तो रहने वाला है जी। 2022 में महिलाएं जो होंगी वो बॉस होंगी जी, क्योंकि शुक्र कारक है, स्त्री प्रधान ग्रह है जी। और शुक्र के प्रभाव से महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे कंधे से कंधा मिला के चलेंगी जी। निश्चित रूप से। आजकल जिस तरीके से अगर हम मतदान की भी बात कर लें, चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के, तो मतदान में भी महिलाएं बढ़ रही हैं। और अगर खेल की बात करें या फिर लीडरशिप की बात करें, फाइनेंशियल बात करें, या देश का कोई बहुत बड़ा पद हो, तो महिलाओं का कहीं ना कहीं दबदबा इस साल में बहुत देखने को मिला है। क्या ये जो आने वाला साल है 2022, वो इस जो दबदबा है उसे बरकरार रखेगा? हाँ बिल्कुल। कुछ पार्टियों ने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि इतने परसेंटेज जो हैं वो हम महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। तो देखिए, अभी तो 2022 आया है नया और इलेक्शन अभी नहीं आए हैं, लेकिन वो सारी जो थी उस तरह प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ऐसे अन्य पार्टियां भी करेंगी जी। जिस तरीके से ये तो एक मुद्दा हो गया कि क्या कर सकती हैं लड़कियां, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों को लेकर। लड़कियों की जो कमी है वो मुद्दा आज भी बरकरार है। ज्योतिष क्या कहता है इस पर? अब देखिए, ये धारणाएं बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, अब खत्म होने लगी हैं। अब जिनके बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनकी संतान सिर्फ एक पुत्री है जी। और उन्होंने महंगाई को देखते हुए कहा है कि नहीं, हम सेकंड इश्यू नहीं लेंगे। तो ये पीछे का जो बैकलॉग है, अब आगे आने वाले समय में ये ऐसा नहीं रहने वाला है। और जैसा कि आंकड़े भी हैं कि अभी थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है और आगे और बढ़ेगा। शशांक जी, 2022 का चुनाव बहुत ही करीब है। क्या इसमें जो महिलाएं हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी? बढ़ गई है जी, बिल्कुल बढ़ गई है, अभी और बढ़नी है जी। और 2022 में बिल्कुल बढ़ेगी। और आप देखिएगा
मैं फोरकास्टिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा, अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो महिलाएं सबसे ज्यादा विजय होके आएंगी। ये अभी आप सेव कर लीजिए जी। क्या ये जो साल है 2022, ये जो महिलाएं हैं क्या उनको आत्मनिर्भर बनाएगा? हाँ, बिल्कुल बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, शुक्र करेगा। आप देखिएगा, आपको 15 दिन के अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स सुनने को, देखने को मिलेंगे। जी। अगर जिस तरीके से हम भी मीडिया में हैं, लगातार केसेस सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसका जो ग्राफ है वो दिन पर दिन बढ़ता गया है, और महिला की जो सुरक्षा का जो मुद्दा है वो अभी हमारे लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस नजरिए से नया साल जो होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल, जो है, अब ये तो स्थानीय मुद्दे हैं, इनमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होके या बहुत ज्यादा नीचे जाके नहीं सोचा जा सकता। ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं कुछ, तो क्या बोलें इसमें। शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में नहीं, मुझे भी आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।